हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। आपका क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। बताइए कमेंट करके किस वर्ष शुरू की गई। तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी को शुरू की गई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है। बताइए कमेंट करके कितनी होती है। तो याद रखिएगा 12 होती है। कितनी होती है तो 12। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। आपके क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। बताइए कमेंट करके कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी तो 1951 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन। आपका क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। आपका क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। बताइए कमेंट करके कब किया गया था। तो याद रखिएगा जनवरी 1950 में किया गया था। कब किया गया था तो जनवरी 1950 में किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया। आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा पंजाब में किया गया था। कब किया गया था तो पंजाब में किया गया था। किस राज्य में किया गया था तो पंजाब राज्य में किया गया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बताइए कमेंट करके संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कौन दिया था तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपके क्वेश्चन है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से है। किससे है तो दूध उत्पादन से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। आपका क्वेश्चन है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। बताइए कमेंट करके किस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक लाल के की थी। किसकी की थी तो फॉरवर्ड ब्लॉक लाक की थी। यहाँ पे आपका फॉरवर्ड ब्लॉक लाक है। यहाँ पे आपका ब्लॉक लाक, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका नकलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रभाक्रिया किया गया। आपका क्वेश्चन है, प्रभाक्रिया किया गया। आपका क्वेश्चन है, नकलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रभाक्रिया किया गया था। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। प्रक्रिया किया गया था। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में किया गया था। क्यों किया गया था तो पश्चिम बंगाल से किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। आपके क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो याद रखिएगा दूध से है। किससे है तो दूध से है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। आपके क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है। कौन है तो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बताइए कमेंट करके मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कब हुई थी तो 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी तो 1906 ईस्वी में हुई थी, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपके क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बताइए कमेंट करके कौन करता है।
तो याद रखिएगा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताइए कमेंट करके, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो बताइए कमेंट करके कब से कब तक किया कहा जाता है? याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बताइए कमेंट करके, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? आपके क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? बताइए कमेंट करके कौन होते हैं? याद रखिएगा इनमें से सभी होते हैं। कौन होते हैं? तो इनमें से सभी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? बताइए कमेंट करके, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सीमांत गांधी नाम से किसे जाना जाता है? आपका क्वेश्चन है सीमांत गांधी नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गर्भार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गर्भार खां को जाना जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका यही है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।